घोड़ा नहीं मिला है। पृथ्वी पर पता न पाया है, तब लगे खोदने धरती को, तब घोड़े की आगी पाया। महाराज सगर के पुत्रों ने जब धरती को खोदना प्रारंभ किया, तब घोड़े की आगी पाया। खोदते खोदते जब कपिल महात्मा को देखा है वहां पर घोड़ा बंधा हुआ देखा है, तो क्या किया है उन्होंने? सब जागे सच है यही चोर, सब जागे सच है यही चोर, तब आए गुस्सा की बारी। चंडाल याद दुर्वचन गए एक कोना कोना छान लिया, लेकिन उन्हें कहीं घोड़ा नहीं मिला है। जब घोड़ा नहीं मिला तो वो 60,000 पुत्रों को इतना क्रोध आया, वो पृथ्वी को खोदने में लग गए। जब पृथ्वी को खोदने लगे ही आज उसी समय पहुंचे महाराज कपिल ऋषि के आश्रम पे, जिनका आश्रम कंपिल में था। वहीं पर घोड़ा को बंधा हुआ देखा ही, जब घोड़े को बंधे हुआ देखा वहां पर तो सोचने लगी ही अपने मन में, लगता है इन महाराज कपिल ने मेरा घोड़ा चुराया ही। और इतने क्रोधित थे वो 60,000 पुत्र, उसमें से किसी ने एक लात मार दी महाराज कपिल के। जब कपिल के एक लात मारी, उसी समय उनके नेत्र खुले ही, नेत्रों से ज्वाला निकली, वो 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए। जब वो 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हुए ही ये खबर मिली है महाराज सगर को। आज सगर महाराज अपने मन में बहुत दुखी हुए ही। अरे सोचो एक बार अपने मन में, जिस किसी इंसान का एक पुत्र चला जाता है उसे कितना बड़ा दुख होता है। और इसी बीच में 21 रुपए आ रहे हैं राकेश कठेरिया जी की तरफ से। मैं बंसी वाले से सदैव यही कामना करती हूँ हमारे भैया जी के दोनों हाथों पे धर्म की ओर बढ़ते हैं। बंसी वाले अपनी छत्र छाया बनाए रखिए। एक बार अपने मन में अंदाजा लगाइए कि जिस माँ का एक पुत्र चला जाता है उसे कितना दुख होता है। और महाराज सागर के तो 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। आज महाराज सगर इतना दुखी हुए ही, सोचते सोचते उसी महल में पड़े पड़े महाराज सगर का प्राणांत हो जाता है। जब प्राणांत हो गया है महाराज सगर का, वहां के राजा असमंजस को बनाया गया। जब असमंजस को वहां का राजा बनाया गया है, असमंजस अपने मन में सोचने लगे ही क्या करें, हम तो यहाँ पर समय गुजार रहे हैं, लेकिन मेरे भाई तो मरघट में सो रहे, उनका उद्धार कैसे किया जाए। जिस समय असमंजस बहुत सोच में पड़े हुए ही पहुंचे ही जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ के पास में कहने लगे समझा करके कहने लगे हैं
के पास में, कहने लगे गुरु वशिष्ठ मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे मेरे भाइयों का उद्धार हो सके। हम तो इतने आराम से अपने महलों में रह रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों की क्या दशा होगी जिनका अभी उद्धार नहीं हुआ है। जब तक उनका उद्धार नहीं हो जाता तब तक मुझे चैन होने वाला कहाँ है। और इसी बीच में हरनंदन भैया जी की तरफ से 21 रुपए आए हैं। बंसी वाले अपनी छत्र छाया बनाए रखे। जिस समय असमंजस रोकर के अपने गुरु वशिष्ठ से सारी गाथा को कहते हैं तो गुरु वशिष्ठ ने समझा करके जवाब दिया है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारा पौत्र जो होगा वही गंगा को लाएगा जिससे तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो सकता है। आज असमंजस तो वहां से चले आए हैं। असमंजस के पुत्र हुए हैं जिनका नाम रखा गया अंशुमान। जब अंशुमान नरपाल हुए हैं, असमंजस के बाद में अंशुमान को राजा बनाया गया। अंशुमान के एक पुत्र हुआ है जिसका नाम रखा गया दिलीप। जब महाराज दिलीप का जन्म हुआ है, आज घर में बधाई बज रही है, आंगन में खुशियां छाई हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब महाराज दिलीप कुछ बड़े हुए हैं तो महाराज दिलीप चले ही तपस्या करने के लिए माँ गंगा की। जब माँ गंगा यानी ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चले ही लेकिन दर्शन नहीं हुए हैं ब्रह्मा जी के। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब तपस्या करते रही भाग्यो दिलीप के जो भागीरथ हुए थे, जो भागीरथ तपस्या करते रही। आज जब तपस्या की है भागीरथ ने, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए तो भागीरथ कहने लगे हैं हमें गंगा जी को दीजिए। जब इतने शब्द सुने ही ब्रह्मा जी ने आज भागीरथ से कहने लगे हैं ब्रह्मा जी हम गंगा जी से जाकर के कहेंगे। और एक बात आप लोगों को और बता दें, ये गंगा जी बनी काय की थी। जिस समय भगवान विष्णु ने 52 अंगुल का रूप रख करके बलि के दरवाजे पर जाकर के 3 लोकों में यानी 3 कदम से तीनों लोकों को नापा, एक कदम उनका जाकर के स्वर्ग में पहुंचा ही।
तो ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के पैर के अंगूठे को धोकर के अपने कमंडल में कर लिया, जिसकी वो गंगा जी बनी। आज ब्रह्मा जी गंगा जी से कहने लगे हैं, बेटी तुम जाओ, तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना होगा, जाकर के भागीरथ के जो बाबा हैं उनका उद्धार करना होगा। आज माँ गंगा कहने लगी, हम जाने को तो तैयार हैं, पर मेरा भार सहन करने के लिए किसी को तैयार करो, कोई योद्धा तैयार करो। उसी समय भागीरथ बेचारे फिर से भागे हैं वहां से, जाकर के उन्होंने भोले बाबा की तपस्या की। जब भोले बाबा की तपस्या की है उन्होंने, भोले बाबा को तैयार किया। माँ गंगा उनकी जटाओं में धारण, भोले बाबा ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया है। धारण करने के बाद में माँ गंगा ने अपना बेग वहां से छोड़ा, आगे को बढ़ती हुई चली है। जब आगे को बढ़ती हुई चली है, एक पर्वत से जाकर के रुक गई। जब पर्वत से रुक गई, भागीरथ अपने मन में विचार करने लगे बारे बार भगवान की महिमा, कहने लगे हैं, जाओ जाकर के इंद्र के ऐरावत हाथी को लाओ, जो इस पर्वत को तोड़ेगा तभी मैं आगे को बढ़ सकती हूँ। भागीरथ बेचारे फिर से गए ऐरावत के पास में, ऐरावत से विनती की है, तो ऐरावत ने समझा करके जवाब दिया, हम चलने के लिए तो तुम्हारे साथ में तैयार हैं, पर मेरी एक शर्त है। कहने लगे भागीरथ, बताइए तुम्हारी क्या शर्त है? वो शर्त हम मंजूर कर लेंगे। कहने लगे गंगा से कह देना, अगर वो मेरे साथ में शादी करना चाहे, मेरे साथ में शादी कर ले, तो हम उस पर्वत को तोड़ सकते हैं। भागीरथ ने आकर के गंगा को बात बताई। माँ गंगा कहने लगी है, जाकर के उस कामी पापी से मेरी एक बात कह देना, बताया है ऐरावत को, माँ गंगा को ये शर्त मंजूर है, लेकिन उनकी भी एक शर्त है, अगर तुम 3 थपेड़े उनकी धारा में ले सकते हो तो वो तुम्हें यानी तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगी। आज इतनी बात सुनी है ऐरावत ने, ऐरावत वहां से चला है। माँ गंगा ने बीच धार में खड़ा किया है ऐरावत को, जैसे एक थपेड़ा मारा, वो पापी ऐरावत माँ गंगा के जल में डूब गया है और माँ गंगा को याद करने लगा, कहने लगा, माँ गंगा अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो, मैंने अनजाने में आपसे बहुत गलत बोल दिया है। उसी समय माँ गंगा ने उसे क्षमा किया और कहा, इस पर्वत को तोड़ो, उसके बाद में तुम जा सकते हो। ऐरावत ने उस पर्वत को तोड़ा, माँ गंगा आगे को बढ़ी है, आकर के भागीरथ के पुरखों का उद्धार किया और आज भी माँ गंगा मेरे इस भारत देश में सभी को उद्धार कर रही है, सभी का उद्धार कर रही है, सभी के जीवन को कल्याणमय बना रही है। बोलिए माँ